नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल को लेकर। आप सभी को पता है कि फिजिकल आज से स्टार्ट हो गए हैं और आज लड़कियों के फिजिकल थे, तो उसी को लेकर वीडियो रहने वाली है क्योंकि सभी के डाउट्स थे। क्योंकि ज्यादातर तो आप सभी को पता चल गया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल और भी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर सारी अपडेट आज दी गई, तो वहां से आपको पता चल गया होगा। और कुछ चीजें जो रह गई हैं उस चीज इस वीडियो में मैं आपके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे जो बहुत कॉमन डाउट चल रहा है वो चल रहा है 8:30 बजे का जिनका बैच है उनका, कि हमें किस टाइम दौड़ाएंगे, क्या हमें धूप में दौड़ाएंगे या हमें धूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको धूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपका मतलब 13, 14, 15, 16 मतलब इन आने वाली डेट्स में, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो वहां पे। क्योंकि अगर अभी धूप देखी जाए तो धूप इतनी तेज है नहीं, प्लस में हवा भी चलती रहती है, तो उसमें गर्मी तो लगना बहुत ही रेयर है। गर्मी तो लगेगी नहीं क्योंकि हवा चलती रहती है, और हवा जब चलती रहती है तो थोड़ा गला सुखा देती है, पर वो गर्मी वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। धूप से तो डरना है ही नहीं बिल्कुल भी। और मन में घबराहट चल रही होगी, सभी के मन में घबराहट होती है कि भाई की बेशक किसी की यहाँ 19 मिनट में आ रही हो, लड़कियों की 11 मिनट में आ रही हो। वहां पर एक होता ही है कि वहां पर क्या होगा, कुछ ऐसा ना हो जाए इसकी वजह से मैं रुक जाऊं, या कुछ ऐसी चीजें वो सबके साथ चलती रहती है। बेशक आप वहां 25 मिनट में मार रहे हो, 19 मिनट मार रहे हो, ये चीजें उस पर मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आपको घबराहट हो रही है तो भाई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका, क्योंकि आज एक लड़की थी जो मतलब यहाँ पर 14 मिनट तक बहुत मतलब आ ही नहीं पाती थी, और उसका आज फिजिकल हो गया है। तो जब उसे मतलब वो फिजिकल कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपकी एक लड़का था वो कमेंट कर रहा था कि भाई 23:30 में आ रही है, वहां मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप 100% कर पाओगे। एक ये चल रहा है कि भाई कहीं जो इस ग्राउंड पे मैं कर रहा हूँ वो छोटा तो नहीं, वहां पर ग्राउंड बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे बस वैसे ही डाउट्स है, तुम वहां आराम से करोगे, बस आराम से तुम्हें दौड़ते रहना है, एक ही पेस से लगातार दौड़ोगे, आराम से तुम अपनी रनिंग निकाल लोगे। पैर दुखते हैं, सांस चढ़ता है, वहां ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगी। वहां मायने रखेगी तुम्हारा सिलेक्शन, कि 12 चक्कर मारने हैं, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ये चीजें अपने मन में रहनी है, और ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि रुक जाऊं, लगातार दौड़ना है जैसे यहाँ पर दौड़ते हो। क्योंकि यहाँ पर मन करने भी लगता है एक टाइम पर कि 10 चक्कर हो गए, टाइम देखकर घड़ी में 20 मिनट हो रही है, 5 मिनट में 2 चक्कर तो मैं मार ही दूंगा, अब तो रुक जाऊं, अब तो मुझे पता चल गई। वहां पर ऐसा आप करोगे ही नहीं, आप सभी को पता है। हाँ, एक गलती मत करना, अगर आपको लगे कि हाँ मैं थका हूं, थोड़ी देर रेस्ट ले लूं, दौड़ता दौड़ता अगर 30 सेकंड पैदल चल लूंगा फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसे मत करना। अपने लगातार दौड़ते रहना, ये नहीं करना है कि हाँ अभी 30 सेकंड रुककर और फिर, क्योंकि बहुत जोर पड़ता है फिर से दौड़ने में। अगर तेज से चलते रहोगे, सब दौड़ते रहेंगे, उस वजह से आप दौड़ते भी रहोगे। और 150 बच्चों का ग्रुप बनाया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी से अलझोगे या कुछ। बहुत चौड़ा ट्रैक है वो, बहुत मतलब ठीक ठाक है। उसमें आपको शुरू के चक्कर में पता चलेगा कि हाँ सब साथ है, फिर उसके बाद सब आगे पीछे होने लग जाएंगे, लाइन टू लाइन रनिंग होती चली जाएगी। और एक सबसे बड़ी जो ये थी वो थी पहला चक्कर, क्योंकि पहला चक्कर बहुत डिपेंड करता है आपकी सारी रेस पर। पहले चक्कर को ज्यादा मत करना कभी, जैसे आप यहाँ करते हो बिल्कुल एज इट इज चलना। क्योंकि जब तुम दौड़ोगे ना, तुम्हारे साइड से ऐसे निकलेंगे सभी कि जैसे 1600 मीटर मारनी है, और वो उनकी वहां पर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वहां पर 17 मिनट वाले भी होंगे, 18 मिनट वाले भी होंगे, जो पहला चक्कर 1.5 मिनट में भी मारेंगे और उससे पहले भी लेकर चलेंगे। तो उनके बारे में मत सोचना, अपना जैसा यहाँ पर अगर आप 2:10 लेकर चल रहे हो, 2:05, तो अपने हिसाब से भगना। शुरू का बिल्कुल भी खींचने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाद में फिर ये लगेगा कि सांस उखड़ने लगा, और ये चीजें तभी प्रॉब्लम करेंगी जैसे यहाँ करोगे ऐसे ही। और वहां आप लास्ट के 2-3 चक्कर तो आराम से खींच ही दोगे, जब वहां पर सब खड़े होते हो, सब आपको उत्साह दे रहे होते हैं कि हो गया हो गया, चलता रहे चलता रहे। और टाइम ध्यान से देखना, आप सभी को पता है कि जो वॉच लगी थी और भर्ती बोर्ड ने डाला था कि हम आपको डिजिटल वॉच प्रोवाइड कराएंगे, और सब उसे स्टॉप वॉच सोचने लगे थे। वो डिजिटल वॉच है जिसमें आपका टाइम चलेगा। अगर आप 7 बजे एंट्री कर रहे हो तो उसमें 7 ही बजे आपको दिखाई जाएगा। ये नहीं कि उसमें आपको, जैसे आपका बैच शुरू हुआ तो उसमें 25 मिनट का काउंटडाउन लगाया जाएगा जिसमें आपको पता चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद ही देखना होगा, जैसे कि आप 7:30 बजे आपका बैच है, 8 बजे आपको भगाना शुरू किया, तो उसमें 8:30 टाइम हो रहा होगा, और 8 फिर आपको देखना है कि मुझे 55 से पहले दौड़ फिनिश करनी है। वो सब हालांकि उसमें सेकंड भी चल रही होती है, उन सबसे सारी अगर आप कैलकुलेशन करो तो हो जाएगी। बाकी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिप वगैरह आपके पैर में है। चक्कर की गिनती बस याद रखना। और मैं तो कहूंगा कि हालांकि हो नहीं पाता 12 चक्कर से ज्यादा दौड़ने का मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम अगर बच रहा है तो पैदल या कैसे भी 1 चक्कर और एक्स्ट्रा लगा देना। बाकी घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सब अच्छा होगा, घबराना नहीं है। आपको डेट मतलब किस तारीख को आपको फिजिकल है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट हमारी टीम की तरफ से आप सभी को। यही था वीडियो में, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका आने वाले टाइम में फिजिकल है। बाकी एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।